और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। ये पेपर लीक कोई पहला नहीं हुआ है। इस सरकार में कोई भी परीक्षा होगी, बिना पेपर लीक के परीक्षा पूरी नहीं हुई है। सवाल पेपर लीक का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो संस्थाएं पेपर कराती हैं और जिन संस्थाओं पे ये जांच चली जाती है, जब पहला पेपर लीक हुआ होगा तो ये किसने जांच की? ये क्या वजह है सरकार पेपर लीक होने के बाद एक ही संस्था के पास ये जांच के लिए भेज देती है? सर, प्रधानमंत्री कल सर वहाँ मंदिर का उद्घाटन करें, क्या कहेंगे? उसमें क्या कहना? वहाँ की सरकार ने बुलाया है, वहाँ के लोगों ने बनाया है और हमारे भारत का, और भारत में हर जगह भगवान के मंदिर हैं, कौन सी जगह नहीं है, और दुनिया में फैले हुए हैं। यूरोप में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, भगवान कृष्ण के न जाने कितने मंदिर आपको मिलेंगे। यूरोप में मिल जाएंगे, रशिया में मिल जाएंगे, अबू धाबी और आसपास भगवान कृष्ण के मिल जाएंगे। तो ये कोई आज से थोड़ी मंदिर बन रहे हैं, जाने कब से बन रहे हैं। और अगर आप जानकारी करेंगे, बहुत सारे लोग भारत से प्रभावित होकर के दूसरे देशों से भारत आए शांति की तलाश में, जीवन का मतलब समझे उसके लिए। बीटल्स के बारे में सुना होगा, जिस समय वो पीक पे थे अपने, उस समय भारत में ही आए और कई आश्रम में रहे और भगवान कृष्ण के शरण में भी रह गए। तो ये भारत हमारे धर्मों का देश है, लेकिन हमें विवेकानंद जी को याद रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे देश में धर्म की कमी नहीं है, धर्म बहुत है, लेकिन रोटी कब मिलेगी और रोजगार कब मिलेंगे? धर्म का स्थान अपना है, अलग है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को न्याय दें, सामाजिक न्याय मिले, रोटी मिले, रोजगार मिले और किसानों का हक और सम्मान बचा रहे।